अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का टॉपिक हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट है। अक्सर और बेशतर हम सुनते रहते हैं एसएनआर टेली कम्युनिकेशन में या कम्युनिकेशन में, जब किसी सेंडर से रिसीवर के दौरान हमारी कोई चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही होती है। दैट चैनल कैन बी वायरलेस और वायर्ड, कोई भी चैनल का मीडियम हो सकता है। तो अक्सर और बेशतर हम रिसीविंग एंड पे एसएनआर चेक कर रहे होते हैं, एसएनआर कितना मिल रहा है, एसएनआर कितना मिल रहा है। तो ये एसएनआर है क्या चीज़, एक तो ये, और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, हम कोशिश करेंगे उसको कॉन्स्टलेशन डायग्राम के थ्रू समझने की, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए और एसएनआर की जो इम्पोर्टेंस है वो क्लियर हो। एसएनआर बुनियादी तौर पे मतलब है सिग्नल टू नॉइज रेशियो, यानी सिग्नल, एक तो आ गई सिग्नल और दूसरा आ गया टू नॉइज। सिग्नल टू नॉइज रेशियो का एसएनआर जो है वो एब्रिविएशन है। यानी इसको आप कह लें कि आपके पास एक रेशियो है दरअसल, तो इसका कोई हमारे पास वो नहीं है, यूनिट नहीं होता। तो इसके जो न्यूमरेटर में है वो होती है सिग्नल की एनर्जी, इसके न्यूमरेटर में होती है सिग्नल की एनर्जी, और डिनोमिनेटर में होती है नॉइस की एनर्जी। इसको आप कह सकते हैं कि बिट एनर्जी भी कह लें, इसको बिट एनर्जी भी कह लें, ईबी कह लें, या डिनोमिनेटर में कह लें एन नॉट कह लें। एन नॉट मीन्स नॉइस एनर्जी, या ई एस कह लें, सिंबल की एनर्जी कह लें। अगर एक बिट से ज्यादा, एक सिंबल के अंदर नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा हैं तो ई एस कह लें, और नीचे एन नॉट कह लें। तो देख के अंदाजा हो रहा है कि अगर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर इसको हम तोड़ लें, तो अगर हमारे पास ये एन नॉट ग्रेटर हो जाए ईबी के रिस्पेक्ट से, तो हमारे पास ज्यादा सिग्नल जो है वो चैनल के थ्रू ट्रांसमिट नहीं हो सकेगा। So being an engineer, being a telecommunication engineer, what we need to have greater bit energy, greater signal energy as compared to noise energy. यानी कि ज्यादा सिग्नल एनर्जी हो, नॉइज एनर्जी से ज्यादा सिग्नल की एनर्जी हो। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास ट्रांसमीटर से तो हम एक मखसूस एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं, और चैनल की हमारे पास जो नॉइज है वो एक रैंडम प्रोसेस है। उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं, उसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, बट एक कैलकुलेशन के अंदर लाके कैलकुलेट एग्जैक्ट अमाउंट की हम उसको नहीं कर सकते। जहां तक वायर्ड मीडियम का ताल्लुक है तो वो उसको हम सेपरेट रखें, लेकिन जो आजकल वायरलेस कम्युनिकेशन है, उस वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर जो चैनल जो है, जो कि वायरलेस मीडियम का है, उसको हम, उसकी जो नॉइज जो है उसको हम अप्रोक्सीमेट जरूर कर सकते हैं। उसको अप्रोक्सीमेट करने के बाद इसको हम देख सकते हैं कितनी उस चैनल पे नॉइज अफेक्ट कर सकती है, बट उसकी एक एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करना ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक रैंडम प्रोसेस है नॉइज। वेर इज कंसर्न, जो हमारे पास बिट की एनर्जी है या सिंबल की एनर्जी है, ट्रांसमिटिंग करते वक्त तो सिंबल की एनर्जी या बिट की एनर्जी वो एक कांस्टेंट होती है। तो हम बिट की एनर्जी को ट्रांसमिट करते वक्त एस्टिमेट करते हैं कि नॉइज कितनी होगी, उसके हिसाब से हम ट्रांसमीटर के एंड पे बिट की एनर्जी सेट करके ट्रांसमिट तो कर देते हैं। बट once the bit is been transmitted or the symbol is been transmitted, we cannot change that bit energy or symbol energy. We cannot change that bit energy or symbol energy. तो अब प्रॉब्लम ये है कि चूंकि हमारे पास एक तरीके से चैनल के अंदर हमें ये देखना पड़ता है कि जो चीज चेंज हो रही है, जो चैनल के अंदर जो चीज चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, वो चेंज हो रही है नॉइस। नॉइस जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है चैनल के अंदर, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। और इस चेंज होने की वजह से वो हमारे इस बिट की एनर्जी को, ये जो बिट की एनर्जी है इसको, या सिंबल की जो एनर्जी है, इसको बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, इसमें बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अब चूंकि नॉइस का एक ड्रास्टिक इफेक्ट है हमारे ट्रांसमिशन के ऊपर, तो हम बीइंग एन इंजीनियर तो ये चाहते हैं कि नॉइस को मिनिमाइज करें और हम एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट करें, ताकि हमारे पास ट्रांसमिटिंग एंड से पावर की भी एफिशिएंसी हो और चैनल भी नॉइसलेस हो। ये तो आइडियल कंडीशन हो गई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चैनल के अंदर जो वायरलेस चैनल है उसके अंदर जो नॉइज है वो एक रैंडम प्रोसेस है। नॉइज जो है वो एक रैंडम प्रोसेस है, एक रैंडम प्रोसेस है नॉइज हमारा। तो वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है नॉइज, और कंटिन्यूसली हमारी जो है वो सिग्नल की एनर्जी को डिस्टॉर्ट करती रहती है। तो हम, हमारे लिए क्यों फिर ये एक मतलब समझ में आता है कि एसएनआर है तो बहुत जरूरी, लेकिन उसको, एसएनआर को बेहतर बनाने के लिए
हम क्या काम कर सकते हैं अपनी ट्रांसमिशन रेट को देखते हुए, और सिग्नल के क्या कहते हैं, सिग्नल के अंदर कितने बिट्स, एक सिंबल के अंदर कितने बिट्स हैं, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम इस अपनी ट्रांसमिशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये आज का टॉपिक है। बाकी चीजें तो हैं हमारे पास कि हम उसकी चैनल को इन्वर्ट करके मॉडल करें और फिर उसको कैंसिल करते हैं, तो चैनल की नॉइस कैंसिल कर सकते हैं, इसको एवेल्युएट, चैनल की एवेल्युएशन, जो विटरबी डिकोडर्स होते हैं हमारे पास, या ब्लाइंड इक्वलाइजेशन टेक्निक्स है हमारे पास। फिर हम एंटीनाज जो है हमारे पास, मल्टीपल इनपुट्स के मल्टीपल आउटपुट्स, मीमो एंटीनाज आजकल डिप्लॉय हो रहे हैं। ये चीजें भी अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इन सब चीजों से बुनियादी तौर पे क्या चीज हमारे पास अवेलेबल है और वो क्या चीज हो सकती है जिससे हम जो है वो सिग्नल टू नॉइज रेशियो को बेहतर बना सकते हैं, तो आज की रिकॉर्डिंग में हम वो चीज देखते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं तसव्वुर कर रहा हूँ कि आपको कॉन्स्टलेशन डायग्राम के बारे में पता है पहले से, कि व्हाट इज अ कॉन्स्टलेशन डायग्राम एंड हाउ इट्स बीन कंस्ट्रक्टेड, और किस तरह से कंस्ट्रक्ट होती है। हम उसकी बेसिस पे नहीं जा रहे, हम उससे आगे चल रहे हैं। मैं अभी बात कर रहा हूँ एक सिंपल बीपीएस के सिग्नल की, एक बीपीएस के ट्रांसमिशन की। बीपीएस के स्टैंड्स फॉर बाइनरी फेज शिफ्ट की। अब बीपीएस के ट्रांसमिशन के अंदर आपको पता है कि एक सिंबल जो है वो राइट साइड पे होता है, होल्ड ऑन अ सेकंड, इसको हम सही से बना दें। एक सिंबल जो है हमारे पास राइट साइड पे होता है, एक सिंबल हमारे पास लेफ्ट साइड पे होता है। ये रहा हमारा दूसरा सिंबल। इन दोनों सिंबल्स में जो आपस का फर्क है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड है, सही है, और यहाँ पर भी इसका एक एम्पलीट्यूड है। ये फिक्स डिस्टेंस होता है, इसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस होता है। ये इसका एम्पलीट्यूड ए है, ये इसका एम्पलीट्यूड बी, ये भी एम्पलीट्यूड ए है। अच्छा, यहाँ पे जो सिंबल राइट साइड पे है, इसको हम कह रहे हैं कि एक ही बिट का सिंबल है, क्योंकि बाइनरी है तो 0 होगा, और ये 1 है आपका। अब हमारे पास जो, मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं ताकि ये आसानी हो जाए आपको, थोड़ा सा ये रब कर दूं ताकि समझने में आसानी हो जाए। यहाँ से लेके यहाँ तक जो फर्क है वो है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। अब आपको पता है कि एक हमारे पास जो ट्रांसमिटिंग ऐसे ट्रांसमिशन होती है वो न्यूमरस होती है, एक ही सिंबल ट्रांसमिट नहीं होता, बल्कि एक सेकंड के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द बिट रेट, एक सेकंड के अंदर अब कितने बिट रेट सेट है आपके पास, उसके हिसाब से हमारे पास चैनल में ट्रांसमिशन हो रही होती है। तो रिसीविंग एंड पे एक एक सेकंड के अंदर एक से ज्यादा बिट्स रिसीव हो रही होती हैं। तो जब रिसीविंग एंड पे नॉइस इफेक्ट करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ट्रांसमिटिंग एंड से जो हमने एम्पलीट्यूड सेट किया था, रिसीविंग एंड पे उस एम्पलीट्यूड के साथ नॉइज की एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है, और वो इसके एम्पलीट्यूड को सबसे पहले चेंज करती है। यानी जो बिट हमें रिसीव हुई थी, जो बिट हमने ट्रांसमिट की थी रेड कलर से, जो हमने ट्रांसमिट की थी रिसीविंग के वक्त, वो या तो फिर हमें एम्पलीट्यूड उसका कभी ज्यादा मिलेगा, कभी कम मिलेगा, कभी कम मिलेगा, कभी ज्यादा मिलेगा। कभी वो बिट हमें यहाँ मिलना शुरू हो जाएगी फेस के साथ, कभी यहाँ मिलना शुरू हो जाएगी, कभी यहाँ मिलना शुरू हो जाएगी, कभी इधर। तो हमारे पास एक तरीके से, हमारे पास रिसीविंग एंड के ऊपर एक 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 हमारे पास एरिया बन रहा है। रिसीवर देख रहा है कि हमारे पास इस एरिया के अंदर जो बिट आ रही है, यानी ये जो एरिया बन रहा है, इस एरिया की सारी बिट्स को रिसीवर आराम से कह सकता है कि इस एरिया की सारी बिट्स जो है, मैं इसको 0 कंसिडर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास बाउंड्री जो दूसरे सिग्नल की स्टार्ट हो रही है, वो 90 डिग्री के बाद से स्टार्ट हो रही है। 90 डिग्री के बाद से लेकर, यानी इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो सिग्नल 0 कंसिडर किया जा सकता है, और अगला जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिग्नल जो है वो 1 कंसिडर किया जा सकता है। तो greater amount of noise is required to distort a signal or to transfer a signal or to change a signal by a noise from 0 to 1। इसीलिए इस सिग्नल की जो बीपीएस के सिग्नल की सिग्नल टू नॉइज रेशियो है, वो एक कांस्टेंट, एक नॉइजी चैनल के अंदर एज कंपेयर टू क्यूपीएस के थोड़ा हाई होती है। बीपीएस के सिग्नल की जो नॉइज, सिग्नल टू नॉइज रेशियो है, क्योंकि उसमें सिग्नल की स्ट्रेंथ ज्यादा है, सिग्नल को ज्यादा नॉइज चाहिए डिस्टॉर्ट करने के लिए। तो रिसीविंग एंड पे अगर एक मिनिमम अमाउंट का सिग्नल भी हम ट्रांसमिट कर रहे हैं,
इसको हम ज्यादा नहीं कह सकते, बल्कि कह लें बीपीएसके में अगर, अच्छा एसएनआर को हम डेसिबल में मेजर करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ ए डीबी, ये ए, ऐसा ए नहीं कहते, एक तो हमने एम्पलीट्यूड के लिए यूज कर लिया ना अभी, इसको हम कहते हैं एक्स डीबी। एक्स डीबी एसएनआर सेट की है मैंने कांस्टेंट, सही है, एक्स डीबी के एसएनआर कांस्टेंट मैंने सेंड किए, और नॉइज जो है वो वेरेंडम है, उसको हमने मॉड्यूल नहीं किया नॉइज को, और मेरे पास एक्स डीबी के एसएनआर सेंड किए बीपीएस के ट्रांसमिशन को यूज कर, बीपीएस के ट्रांसमिशन का यूज करते हुए, बीपीएस के ट्रांसमिशन का यूज करते हुए मैंने, यानी इस बीपीएस के ट्रांसमिशन का यूज करते हुए मैंने एक्स डीबी एसएनआर सेंड की है। तो वो एक्स डीबी एसएनआर को यूटिलाइज करते हुए रिसीवर ज्यादा बेहतर तौर पे रिसीव कर सकता है सिग्नल एज कम्पेयर टू क्यूपीएस के। अब क्यूपीएस के में क्या होगा जरा ये भी देख लेते हैं। ये हमने बना दिया वाई एक्सेस, ये बना दिया एक्स एक्सेस, सही है। अब क्यूपीएस के अंदर इशू ये है हमारे पास कि क्यूपीएस के अंदर एक सिंबल के अंदर दो बिट्स होती हैं जरूर, वो और वो एक दूसरे से 90 डिग्री अपार्ट होती हैं, सही है। ये आपके पास क्यूपीएस के सिग्नल आ गया, ये आपके पास थोड़ा सा बना दे इसको, ये आपके पास क्यूपीएस के सिग्नल आ गया, सही। और आप ये देख सकते हैं कि एक दूसरे से ये जो है, इसको अगर हम बनाए तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो आप देखें कितने का बन रहा है, 90 डिग्रीज का बन रहा है। ये एंगल बन रहा है हमारे पास 90 डिग्री का। अगेन ये आ गया 0 0, ये आ गया 0 1, ये आ गया 1 0, ये आ गया 1 1, सही। अगर फॉर एग्जांपल सेम एक्स डीबी एसएनआर सिग्नल टू नॉइज रेशियो में रिसीव करना चाह रहा हूँ, तो ये एक्स डीबी एसएनआर जो है इस क्यूपीएस के ट्रांसमिशन के ऊपर ज्यादा इसका इफेक्ट क्यों आएगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जीरो को, ये जो जीरो है हमारे पास, कौन सा जीरो बेटा, ये जो जीरो है, इस जीरो को अगर मुझे इधर 0 1 पे लेके जाना है तो मेरे पास सिर्फ 45 डिग्री का फर्क है, सिर्फ 45 डिग्री का फर्क है। और नीचे से लेके जाना है, अगर नीचे की बाउंड्री है तो ये भी 45 डिग्री है। वेरस कंसेंट वो वहां पे बीपीएसके के अंदर, बीपीएसके के अंदर क्या था कि ये 0 है, ये 1 है हमारे पास, ये सॉरी इसको 1 कर देते हैं, यानी ये 1 है, ये 0 है। तो यहाँ से अगर मैं जाऊं इस तरफ से भी 180 डिग्री का फर्क था मेरे पास, तो ये, यानी इसको हम देख लेते हैं इस तरह से, यहाँ से नहीं देखते बल्कि यहाँ से देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ से भी देखें, ये देखें 180 डिग्री का फर्क है आई फ्रॉम द अदर डायरेक्शन। बट यहाँ पर क्या है कि एक ही सिंबल है, तो इसकी बेहतर एसएनआर वैल्यू रिसीव हो सकती है, ये बेहतर नॉइस को, बीपीएस के इसलिए बेहतर नॉइस को मिटिगेट कर सकता है एज कम्पेयर टू क्यूपीएस के। लेकिन क्यूपीएस के अंदर हमें ज्यादा बिट रेट मिलता है, ज्यादा बिट रेट हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये एक तरीके का ट्रेड ऑफ होता है बिटवीन अ बेटर एसएनआर देन अ बेटर बिट रेट। क्या आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप वक्ती तौर पे, अगर आप वक्ती तौर पे कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं और आपको फॉरेन ट्रांसमिशन करनी है, लेकिन अभी आपके पास हायर बिट रेट की चीज अवेलेबल आप कर तो सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप लोअर बिट रेट पर ट्रांसमिट कर दें जस्ट फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेटिंग फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंड। जितना आप लोअर एंड पे कम्युनिकेट करेंगे उतना आपको बेहतर एसएनआर रिसीव होगा और उतनी ही बेहतर नॉइस मिटिगेशन होगी, लेकिन उस पर आपका बिट रेट कॉम्प्रोमाइज होगा, ट्रांसमिशन रेट कॉम्प्रोमाइज होगा। लेकिन अगर जैसे ही आप ट्रांसमिशन रेट इंक्रीज करेंगे तो फिर आपको रिसीविंग एंड पे चैनल एस्टिमेशन करनी पड़ती है, चैनल की मॉडलिंग करनी पड़ती है, ताकि आप चैनल को मॉडल करने के बाद नॉइस को एस्टिमेट कर सकें, नॉइस को अप्रोक्सीमेट कर सकें और फिर उसको कैंसिल आउट कर सकें। वेरियस कंसर्न लोअर बिट रेट के ऊपर ये बातें आपको इतना प्रॉब्लम नहीं देती। आई होप यू अंडरस्टैंड माई टूडेज कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।